फ्रेंड्स, पैरों का नाम दो के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए है। एपिसोड जो है शुरू होता है, अर्नव कहता है ये क्या बकवास है। अर्नव करना और आकाश कार में इंतजार कर रहे हैं। अर्नव गुस्से में कुछ इंतजार करना पड़ रहा है। आकाश कहता है मुझे नहीं पता कि दी ने हमें इंतजार करने के लिए कहा है। अर्नव चिढ़ जाता है और दी को फोन करता है। वो बोलता है कि उसे कब अंदर आना चाहिए। दी उसे बोलती है तब तक अंदर आ सकते जब तक खुशी और पायल उनके साथ नहीं आ जाते। ठीक टाइम पर पायल और खुशी वहाँ पहुँचते। आकाश उनकी पत्नी को एक प्यारे से नमस्ते करता, जबकि अर्नव अपनी पत्नी को एक प्यारी सी गुस्से वाली नजर देता और वो भी उसे उसी तरह से जवाब देती है। अर्नव बोलता है कि वो आगे और कार पार्क करके इससे ले चलेंगे। आकाश ने फिर जो नज़ारा देखा वो हैरान रह गया। उसने ड्राइवर को देखा। इसमें हैरान होने की बात है, उसमें आश्चर्य होते क्योंकि वो उसके पिता मामा जी हैं जो एक ड्राइवर की तरह तैयार है। अर्नव खुशी पायल भी इस बात से हैरान है। मामा जी उनके पास आते हैं। अर्नव बोलता है मामा जी। मामा जी जवाब देते हैं कि वो उनके ड्राइवर है और अर्नव को सर कहते हैं। वो अर्नव को चाबी देने के लिए कहते ताकि वो कार पार्क कर सके। दिल्ली के बाली होटल में आपका स्वागत है। जोड़े मामा जी का इंतजार कर रहे हैं। अर्नव के सूटकेस को पकड़ता है। खुशी अर्नव बोलते कि इसकी क्या ज़रूरत, लेकिन मामा जी उनकी बात नहीं मानते और उनकी सेवा करते क्योंकि वो उनके बॉस है। वो दिल्ली के बाली होटल में उनका स्वागत करते हैं। वो उन्हें अंदर इनवाइट करते हैं। दो जोड़े इस पर हैरान है। मामा जी उन्हें अपने पीछे चलने के लिए कहते हैं। जोड़ों ने खोला एंटी शांतिवन का दरवाज़ा। पूरे राजदा मेंशन को बाली के होटल की तरह सजाया गया है। सभी शॉक्ड है, लेकिन मामी को आधुनिक तरह से तैयार देखकर और भी हैरान होती। खुशी का मुंह खुला रह जाता। अर्नव इसको देखता। आकाश पायल कहते हैं ये क्या है। दिल्ली के बाली होटल में मामी जी उनका दिल से स्वागत करती। वो मनोरमा नहीं मोना थी। घर की साज सज्जा देख सब हैरान है। मामी जी उन्हें नारियल का ड्रिंक प्रदान करती हुए गुप्ता को ताना मारती। नानी एक सचिव की तरह तैयार होकर हाथों में माला लेकर आती है। नानी मामी जी की तरफ से कफल से माफी मांगती है और एक दूसरे को वरमाला पहनाती है। अर्नव चिढ़ जाता, बोलता है ये क्या नया नाटक है। अगले सेशन में हनीमून पिक्स तो बोले आपके बनते। जोड़े अपने बैकग्राउंड के रूप में एक समुद्र तट के बड़े फ्रेम के साथ फोटो के लिए पोज देते हैं। अंजलि और श्याम उनका स्वागत करने आते हैं। वो अंजलि शानदार लग रही है। श्याम खुशी को लाल गुलाब का एक गुलदस्ता सौंपता है। जब अर्नव गुस्से में श्याम को देख रहा होता है, खुशी ना चाहते हुए भी गुलाब को स्वीकार करती है। अर्नव बोलता है वो थक गया इसलिए वो आराम करने अपने रूम में जा रहा है, लेकिन अंजलि उसे मना कर देती है और उसे तैयार होने के लिए कहती है। अर्नव कहता है इसकी क्या ज़रूरत है जब वो अपने ही घर पर है। सारे मेंबर एक साथ बोले नहीं आप दिल्ली के बाली में हैं। अर्नव और खुशी एक रूम में। अर्नव खुशी को घूरता है। वो फिर बिस्तर पर रखी एक ड्रेस लेता है और खुद से बुदबुदाता। अर्नव कहता पता नहीं क्या हो गया, सबको ऐसा करने की क्या ज़रूरत है। खुशी कहती है आप इसे नहीं समझ पाएंगे क्योंकि आप नहीं जानते कि दूसरों को कैसे खुश किया जाता है। अर्नव उसे घूरता है। खुशी अपनी ड्रेस बिस्तर से उठाती जबकि अर्नव कहता मैं सबसे पहले चेंज करने जाऊँगा। खुशी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो अपने कपड़े चेक करने में लगी। अर्नव को जाना था लेकिन खुशी के इस व्यवहार से हैरान है। वो उसकी ओर मुड़ता और कहता अर्नव कहता सुना है मैंने कहा मैं पहले कपड़ा बदलने जा रहा हूँ। खुशी कहती तो मैंने कुछ कहा, साथ ही आप ही हैं जो मुझे कुछ करने के लिए ऑर्डर देते तो मैं वही करूँगी। और इस पर शब्दों से बाहर हो इसलिए वो चेंज करने चले जाता है। पायल देखती है और आकाश को और दोनों एक ही रूम में वो तैयार होने के लिए कहती है। हॉल में सभी कपल्स के नीचे आने का इंतजार करे। सबसे पहले आते पायल और आकाश। दोनों को वो देखते हुए अच्छे लग रहे हैं। अंजलि उन्हें बैठक में ले जाती, उन्हें सोफे पर बैठाती। मामी बोलती कि अर्नव खुशी भी आ गए थे। अर्नव वहाँ एक भूरे रंग की शर्ट पहनकर आता है तो अब जो उसने तब पहनी थी जब उसने कहा था खुशी से नफरत करता हो जींस पहन रहा। अंजलि उसे बोलती है कि हनीमून पार्टनर को भूल गया। देर से आती है। खुशी पिंक में बहुत सुंदर लग रही है। अर्नव जो उसको देखता है छोटे से आए लोग शेयर करते। खुशी अर्नव के बगल में खड़ी है। अंजलि नरम हो जाती है। उनसे कहती कल जो हुआ उसे भूल जाओ और उसके लिए हनीमून को एंजॉय करो। अंजलि को खुश करने के लिए अर्नव हाँ में सिर हिलाता है। मामा जी उससे अपना हाथ पकड़ने के लिए कहते हैं। अर्नव खुशी एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए नीचे आते हैं। अंजलि उनके पायल और आकाश के बगल में बैठाती है। अंजलि तब बोलती है कि डांस फ्लोर खाली और कपल्स को डांस करने के लिए बुलाती है। जोड़े एक दूसरे के अपोजिट खड़े होते हैं। अर्नव ने हाथ आगे बढ़ाया। खुशी ने उसे घूरा। अर्नव आकाश कहता है क्या खुशी कहती है कि अब सब कुछ आप ही हैं जो मुझे करने का आदेश देते हैं। अब आप पूछ रहे हो और मुझे नहीं पता कि क्या करूँ। अपनी हथेली उसके ऊपर रखते हो फिर वो उसे अपने पास खींचता और अपने करीब लाता है। अर्नव अपने देखना शुरू मत करो। खुशी कहती मैं कैसे अपने सपनों में शामिल होंगी। अर्नव कहता मैं ये क्या कर रहा हूँ। खुशी कहती केवल आपकी बहन के लिए, सिर्फ तुम ही नहीं मैं भी। इधर दोनों जो है टाइटल ट्रैक पर इस पैरों का नाम देकर टाइटल ट्रैक पर डांस करते। श्याम गुस्से में खुशी को देख रहा है। अर्नव की आंख बिना रुके केवल खुशी को घूर रही है। श्याम और अंजलि भी नृत्य में शामिल होते हैं। अर्नव देखता है कि अंजलि अपना सिर श्याम पर टिका हुए जो खुशी को देख रहा है। अर्नव गुस्से में ये गुस्सा उससे दिलाता और श्याम को जलन करता है। वो खुशी का हाथ अपने कंधे से हटाता है और याद करता है कि वो और श्याम कैसे गले मिले थे। वो भयानक रात जिसका परिणाम ये हुआ था। अर्नव ने खुशी को बहुत ही सासी नज़र से देखा, पूरे जोश के साथ उसके साथ डांस किया। सारे रायज़ादा इस पर हैरान रह जाते। किसी ने कहा कि अर्नव को डांस करना नहीं आता लेकिन इतना अच्छा डांस कर रहा है, बस कमाल। अंत में खुशी उसके गोद में गिर पड़ती है और डांस खत्म होता है। कई लोग शेयर करते हैं, बाकी सभी उनके लिए ताली बजाते हैं। मामा जी उन्हें हनीमून शूट पर ले जाते हैं और कपल दूर चले जाते हैं। अंजलि फिर मामी और नानी को कमरे की खासियत समझाती है। वो बोलती है कि कमरे में अंधेरा और मोमबत्तियों को सजाया गया और किसी के कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। शाम को गुस्सा आ जाता है। मामा जी उनके 4 मोबाइल लेकर आ जाते हैं। अंजलि बोलती है उनके पास अब मोबाइल भी नहीं हो। चिढ़ाते हुए मुस्कुराती मामी बोलती कि अंजलि शरारती हो गई है। मामा जी उनके 4 मोबाइल लेकर आते हैं
और बोले अब वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अर्नव खुशी के रूम में खूबसूरती से सजाया गया कमरा खुशी से देखकर खुश होती है, जबकि अर्नव कोई एक्सप्रेशन नहीं है। खुशी कहती है बहुत देखो खूबसूरती से सजाया। उसने टेबल पर अपना पैर मारा। अर्नव कहता है क्या? खुशी कहती है कि आपको चोट लगी? अर्नव उसे घूरता है। खुशी कहती है कि ये अच्छा है। वहीं आकाश और पायल का रोमांस चल रहा है। आकाश बोलता है कि ये सब देखकर उसे न्यू ईयर नाइट ईव की याद आ जाती है। पायल उसे देखने के लिए चिढ़ाती है कि अब इस सीट से उठ सकता है या नहीं। आकाश को टेंशन होती है। वो बोलता है क्या वो उसे छेड़ रही। पायल दौड़ती है। आकाश उसे पकड़ने की कोशिश करता है। खुशी अपनी प्लेट साफ करती है और खाना खाने के लिए तैयार हो जाती है, जबकि अर्नव लैपटॉप पर काम कर रहा होता है। खुशी कहती है आओ कुछ खाओ, तुम्हें गुस्सा करने के लिए एनर्जी चाहिए और ये मत सोचना कि मैं तुम्हारा ख्याल कर रही हूँ, ये सिर्फ दी के लिए कर रही हूँ। इसका एक फ़ायदा है कि मुझे तुम्हारा चेहरा नहीं देखना। अर्नव गुस्से गुस्से घूरता है, लेकिन फिर भी मैं कह सकती हूँ कि तुम शायद मुझे गुस्से में घूर रहे हो। क्या ये हमेशा होता है? अर्नव उसके पास जाता है। खुशी कहती है धीरे धीरे, नहीं तो मोमबत्ती की रोशनी बुझ जाएगी। अर्नव ने मोमबत्ती बुझा दी, जिससे कमरे में पूरा अंधेरा हो गया। खुशी चौंक जाती है। खुशी कहती है आपने ही क्या किया? अर्नव लाइट चालू करने जाता है। धिक्कार, लाइट भी नहीं है। खुशी कहती है कि क्या, लेकिन मुझे लगता है कि दूसरे कमरे में रोशनी है। आकाश बोलता है उसे अंधेरा पसंद है, जबकि पायल फिर से उसे चिढ़ाती है और एक रोमांस। अर्नव दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है। अर्नव कहता है क्या? खुशी कहती है कि उन्होंने कमरे में ताला लगा दिया। अर्नव कहता है कि ये डी की प्लानिंग होनी चाहिए। पहले लाइट चली गई और अब दरवाज़ा नहीं खुल रहा। खुशी और फ़ोन भी मामा जी ले गए। अर्नव खुशी का जीप पर पता नहीं अब आगे क्या करना। दोनों एक ही डायरेक्शन में चलते हैं और देखते हैं। अर्नव कहता है कि आप देख नहीं सकते। खुशी कहती है आपके द्वारा मोमबत्ती बुझा देने के बाद मैं नहीं देख सकती। क्या आप कमरे में माचिस से? अर्नव कहता है हाँ होनी चाहिए। दोनों अंधेरे में ढूंढने लगते हैं। अर्नव उसे देखता है और लाइट करता है। खुशी कहती है वो मोमबत्ती लाई और निकलने वाली थी कि फिर से लड़खड़ाती और बिस्तर पर गिर जाती है। अर्नव उसके ऊपर, अर्नव के पास माचिस की तीली है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। खुशी ने उसे नोटिस किया और माचिस की तीली को उसकी देखभाल करते हुए फेंक दिया। खुशी कहती है आपके हाथ। अर्नव उठता है और अपना हाथ देखता है, जिससे वो पकड़ लेते हो। कहते हैं अपनी ओर खींच लेते हो और वो उसकी आंख बंद। खुशी को कुछ सूंघता नोटिस करते हैं अर्नव के एक जो फाइल है उसमें आग लग गई। खुशी घबराती और आग आग चिल्लाती। यहीं पर ये एपिसोड खत्म। आने वाले एपिसोड के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।